नमस्कार, मैं हूं पंकज पाराशर और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। पिछले करीब 10 दिनों से पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में क्षत्रिय समाज आंदोलित है। अलग-अलग वजह हैं और सबसे बड़ा जो इस आंदोलन का असर है वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव और राजनीति पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कल सहारनपुर जिले के नानोता कस्बे में क्षत्रिय समाज ने एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया। इस आंदोलन और उस पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं ठाकुर पूरन सिंह। आज ठाकुर पूरन सिंह इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं। ठाकुर साहब, आपका उत्तर प्रदेश टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम, ये क्या है? एकदम से अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपका भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप झंडा लेकर खड़े हो गए? देखिए, मेरा एक तो ये निवेदन है कि हम किसी पार्टी के खिलाफ झंडा लेकर खड़े नहीं हुए। हम स्वाभिमान की लड़ाई के लिए खड़े हुए। और ये इस देश का नाम भाजपा नहीं है, इस देश का नाम भारत है। और भारत लोकतांत्रिक देश है। और कभी कभी पार्टियां ये समझ लें कि ये देश हमारी पार्टी की वजह से चल रहा है, ये देश हमारे से चल रहा है। ये देश किसी से नहीं चल रहा है। ये देश, इस देश के जो जवान जो सियाचिन की पहाड़ियों पे, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं पर डटे हुए हैं, ये देश उन लोगों से चल रहा, हमारे भाइयों से चल रहा। तो एक तो पार्टियों को अपने दिमाग में से हमेशा निकाल लेना चाहिए कि हम इस देश के रखवाले हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में उनकी वैल्यू है। लोकतांत्रिक देश में सत्ताधारी पार्टियों की वैल्यू है। लेकिन देश को ये समझ लेना कि देश हमारे से चल रहा है, ये उनकी गलत बात है। हम किसी पार्टी के नहीं, अपने स्वाभिमान के लिए खड़ा हुए और अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए हम किसी पार्टी, किसी व्यक्ति या किसी के भी खिलाफ खड़े होंगे जब स्वाभिमान पर चोट लगे। वजह है कि आप ये महसूस करते हैं या समाज ये महसूस कर रहा है कि स्वाभिमान पर चोट लगी है, वो चीजें क्या हैं? देखो, 29 मई की एक घटना सहारनपुर में हुई। गुज्जर गौरव यात्रा के नाम से एक यात्रा की शुरुआत हुई। हमने कहा कि भाई हम इस यात्रा में भागीदारी करेंगे, क्योंकि गुज्जर जो समाज है वो भी हम सब भाई हैं। और लेकिन हमें मलाल कब हुआ, तब उन्होंने उस यात्रा का गुज्जर गौरव यात्रा का नाम उनके नेताओं के द्वारा उस समाज को भ्रमित करके रखा गया। मिहिर भोज, गुज्जर सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार गौरव यात्रा। हमने तब यहाँ के प्रशासन को कहा कि गुज्जर गौरव यात्रा निकाले, हमें साथ भी लेके चले तो हम साथ चलेंगे। लेकिन यदि किसी महापुरुष के नाम पर आप इस प्रकार का षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे, इसे किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और जिला पंचायत सदस्य शामिल हुए? जी, और वो शामिल नहीं हुए। उन्होंने मतलब खड़े होकर ये कहा कि हम पहले समाज के हैं, उसके बाद हम किसी पार्टी और भारत के हैं। हमने कहा ये तरीका बिल्कुल गलत है। उसकी शिकायत हमने जिलाधिकारी महोदय, कप्तान साहब सबसे करी। और हमें ये आश्वासन दिया गया कि यदि बिना परमिशन के ये लोग यात्रा शुरू करेंगे तो इन लोगों पर एनएसए की कार्रवाई। हम लोग रात के 10:30 बजे अपने घर गए, लेकिन उसके बाद सुबह यात्रा शुरू हुई। हमारे जिलाधिकारी महोदय, कप्तान साहब उनके साथ यात्रा में रहे। और जो मुकदमों की उन पर बात हुई, जो धारा 144 में मतलब यात्रा निकाली गई, उसके बावजूद भी उन लोगों ने यात्रा में हमारे समाज को, हमारी माताओं को, बहनों को गंदी गंदी गालियां दी। एक बड़ा आक्रोश था, जिसके बाद एक पंचायत कलायत में हुई। कलायत के बाद फिर केथल में हुई, फिर देहरादून में हुई। और फिर केथल के अंदर क्षत्रिय महाकुंभ की एक स्थापना रखी हम लोगों ने, वो बड़ा महाकुंभ हुआ। और उसके बाद दूसरा महाकुंभ नानोत्ते में हुआ। और हमारी पहले से डिमांड थी कि भाई जो यहाँ सांसद है, जिन्होंने उस समय समाज का अपमान करा, दो समाज के बीच में खाई पैदा करने का काम करा, भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट ना देवे। सैनी समाज को, कश्यप समाज को, त्यागी समाज को, ब्राह्मण समाज को, हमने कहा दलित समाज को, जाट समाज को, जिसे आप चाहो टिकट दो, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन ये घोर जातिवादी व्यक्ति है जिन्हें दो समाज के बीच में खाई पैदा करने का काम करा, आप इन्हें टिकट ना दे रहे हैं। लेकिन देखो, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और हमारा अपमान उससे भी ज्यादा करने का काम करा। इसलिए हमें विरोध है कि हम, चाहे वो पुरुषोत्तम रूपाला हो, चाहे वो प्रदीप गुज्जर हो, सब लोगों ने हमारा अपमान करा। और उसी अपमान और स्वाभिमान की लड़ाई में हम लोगों ने कल ये क्षत्रिय महाकुंभ रखा। और ये विरोध हम भारतीय जनता पार्टी का करेंगे 100%, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के सांसद हैं
और उन्हें दोबारा उन्होंने प्रत्याशी बनाए। तो ये तो हो गई, ये बात आपने प्रशासन से कहा, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व में लोग हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया हैं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं, या योगी जी महाराज हैं, राजनाथ सिंह हैं, तमाम लोगों तक आपका एक्सेस है, अप्रोच है, वहां तक आपने ये बात पहुंचाई? माननीय राजनाथ सिंह से एक प्रतिनिधिमंडल इस विषय में मिला। अच्छा। माननीय राजनाथ सिंह ने बिल्कुल हाथ उठा लिए। उन्होंने कहा भाई मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। हमने ये बात यहाँ के जो लोकल के लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, सब तक ये बात पहुंचाई। तो उस समय उनका मानना ये था पार्टी के लोगों का कि 2-4 लोग हैं जो मतलब फिर रहे, इनके फिरने से क्या होगा, ये तो 2-4 लोग हैं विरोध कर रहे, ये तो भाजपा का कोर वोट बैंक है, ये तो कभी खिसकेगा नहीं, ये 2-4 लोग हैं, ये 2-4 दिन में 10 दिन में बैठ जाएंगे। लेकिन कल जो क्षत्रिय महाकुंभ था उसके बाद अब पार्टी के पैर उखड़ने शुरू हुए, तो अब मान मनोबल का एक दौर शुरू इन लोगों ने करा कि भाई आप ये मान जाओ, आप ऐसा। हमने कहा अब मानने की कोई गुंजाइश नहीं बची। अब चाहे गुजरात का क्षत्रिय समाज हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का क्षत्रिय समाज हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, अब वो एक बड़े निर्णय के साथ इस चुनाव में वोट करेगा और जिन लोगों ने हमारा अपमान करा उन लोगों को सदन से दूर रखने का प्रयास करेंगे। कल जो भीड़ आई, आप लोगों ने ये अपेक्षा एक्सपेक्ट किया था कि इतने लोग आ जाएंगे? बिल्कुल 100%। हम लगातार समाज में, जब केथल में महाकुंभ हुआ तब भी इससे ज्यादा भीड़ थी, और जो कल महाकुंभ हुआ उसमें भी हमारी अपेक्षा जो थी, हमारा जो मन था वो बिल्कुल पूर्ण है। हमें उम्मीद थी कि लाखों की संख्या में कल क्षत्रिय समाज जुड़ेगा, और वो हम उसमें, मैं ये नहीं कह रहा कि हम जीत गए, लेकिन हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने में कामयाब हुए। और सरकार को बुद्धि आनी चाहिए कि जातिवादी लोगों से सरकार दूर रहे, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, ना कि ये भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी का देश। हम लोग पश्चिम के हैं, तो पश्चिम में एक आम सी धारणा होती है कि सबसे बड़ा होता है समाज। यहां बड़े बड़े समस्याओं के समाधान समाज बैठ के निकाल लेता है। तो आप लोगों ने किस हद तक, कहां तक मन बनाया है इस मामले को लेकर जाने का, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बात आप लोग मान लेंगे? देखो पराशर जी, आप बहुत ज्ञानी आदमी है, और मैं ये समझता हूं कि जब कभी स्वाभिमान पे बात आवेगी तो फिर हम नहीं समझते कि फिर हम किसी के साथ बैठ के वार्ता करें। देखो भगवान श्री कृष्ण जब गए मतलब धृतराष्ट्र के पास, भीष्म पितामह के पास, कि भाई आप हमें 5 गांव दे दो, हम 5 गांव पे भी संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन वो 5 गांव क्या, उन्होंने कहा कि सुई की नोक जितना भी नहीं देंगे। उसके बाद महाभारत हुआ। हमारे साथ बिल्कुल सेम वही पोजीशन हुई कि हमने कहा कि आप एक प्रदीप चौधरी जो है उसका टिकट काट दो, हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन सबसे पहली जो लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी करी, उन्होंने वो जारी, उस पहली लिस्ट में सहारनपुर की सीट होल्ड करी, मेरठ की सीट होल्ड करी, गाजियाबाद की, गौतम बुद्ध नगर की, लेकिन पहली लिस्ट में उन्होंने प्रदीप गुज्जर का नाम मतलब पहली लिस्ट में भेजा। तो मतलब इसका मतलब है कि आप तो कह रहे थे कि 5 गांव, हम तो सुई की नोक जितना भी नहीं देंगे। क्षत्रियों के स्वाभिमान के लिए इस पार्टी में कोई जगह नहीं है, तो अब तो महाभारत होगा, ये पक्की बात है। अब एक बात आई निकल के बातचीत में कि मुद्दा प्रदीप चौधरी से शुरू होता है, लेकिन उसकी सजा एक आदमी की खता का दंड जो है बाकी सारे के सारे उम्मीदवार क्यों भुगते हैं? आप लोग कुछ ऐसा करो देखो, कि प्रदीप को ही सजा मिले बस? नहीं, मेरा पराशर जी, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने कहा कि भाई हमें आप प्रदीप गुज्जर जो है उसका टिकट आप निकाल दो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट में उनका टिकट जारी करा। जब वो सहारनपुर की सीट को होल्ड रख सकते हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और ब्रजभूषण जी की सीट को होल्ड कर सकें, तो मतलब आप समझो कि फिर इसका मतलब तो यह है कि भाई एक सीट का मतलब नहीं, हमारा अपमान फिर अन्य जगह भी होगा। तो फिर हमने कहा कि जिस पार्टी को हम 100% वोट दे के सत्ता में लेकर आए, मैं कह रहा कि सबका सहयोग है, लेकिन हम लोगों से ज्यादा किसी का सहयोग नहीं हो सकता, ये दावे के साथ हम कह सकें। और वही पार्टी जिसे हमने अपना सब कुछ माना राष्ट्रवाद के नाम पे, आज उसने सबसे ज्यादा हमारा अपमान करा। तो फिर हमारे लिए कैराना लोकसभा नहीं बची, हमारे लिए पूरे भारत की लोकसभाओं में चाहे हमारा कोई ठाकुर भाई भी भाजपा से लड़ रहा, हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ उसे भी हार का मुंह देखना पड़े, और पूरा प्रयास करेंगे कि हम भाजपा के सभी जो प्रत्याशी हैं उन्हें हराने का काम करेंगे,
क्योंकि हमारा जो स्वाभिमान है वो हमारे महापुरुषों से है, और महापुरुषों के अपमान को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अल्टीमेट वोट किसे देंगे? वोट तो देंगे ना, किसी को तो वोट देनी पड़ेगी। जो भी भाजपा को हराने का काम करेगा, जो भी भाजपा को हराने का काम करेगा उसे वोट देंगे। आप लोगों ने कल नानोता में जी। फैसला ले लिया कि जो भाजपा को हराएगा वोट उसी को जाएगा। अब 16 तारीख को सरधना के जी। खेड़ा गांव में महाकुंभ महापंचायत का आयोजन होगा। तो इसका मकसद जन समर्थन जुटाना है या कुछ और आगे का एजेंडा है? क्षत्रिय जब युद्ध में लड़ता है तो वो अपने जी। घाव को कभी सही नहीं होने देता। वो अपने घाव को हमेशा हरा रखना चाहता है, जिससे उसे ये एहसास रहे कि अभी तेरे जख्म भरे नहीं है। तो हाँ। इस युद्ध में जो घाव हैं वो हमारा पूरा प्रयास है कि ये युद्ध है हमारे लिए, और इस घाव को हम भरने का कभी प्रयास नहीं करेंगे जब तक अंतिम युद्ध की दिन खत्म नहीं होगा। जब तक इस घाव पे हम कभी पट्टी भी नहीं रखेंगे, मल्लम भी नहीं रखेंगे, इस घाव को ताजा रखेंगे। उसी का परिणाम 16 बस तारीख है, 11 तारीख है, 13 तारीख है, और मैं पूरे प्रदेश में यात्रा करूंगा इस बार। एक छोटा सा सवाल, एक बात आती है कि योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, सत्येंद्र सिसोदिया और तमाम बड़े बड़े ठाकुर नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि इन सब लोगों के सामने ठाकुर पूरन सिंह कितना जन समर्थन जुटा पाएंगे? देखो, ठाकुर पूरन सिंह एक छोटा सा सिपाही है समाज का, और मेरी तरह कभी राजनाथ सिंह भी एक छोटा सा सिपाही थे भाजपा के। योगी आदित्यनाथ जी एक बड़े मठ के महंत थे, और सत्येंद्र सिसोदिया भी समाज के एक छोटे से, लेकिन समाज की वजह से माननीय राजनाथ सिंह को समाज की वजह से गृह मंत्रालय जैसा पद मिला। वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी समाज की वजह से, देश की वजह से, लोकतंत्र की वजह से मुख्यमंत्री बने, और सत्येंद्र सिसोदिया जी आज उन्हें ये पद मिला। लेकिन हम ये दावे से कह सकें कि हमारे लिए कोई पार्टी बड़ी नहीं है, हमारे लिए कोई नेता बड़ा नहीं है, हमारे लिए पार्टी से बड़ा समाज है, और हमारे लिए नेता से बड़े हमारे महापुरुष हैं। हम अपने महापुरुषों के स्वाभिमान के लिए किसी भी नेता का त्याग कर सकते हैं, और किसी अपने समाज के लिए किसी भी पार्टी का त्याग कर सकते हैं। तो हमारे लिए नेता और पार्टी कोई मायने नहीं रखती, हमारे लिए मायने रखता है हमारा समाज और हमारे महापुरुष। धन्यवाद ठाकुर साहब। ये हैं ठाकुर पूरन सिंह। आपने साफ तौर पर सुना वो किस बात से आहत हैं, उनका समाज किस बात से आहत है, क्यों उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया, और ये तकरार, ये युद्ध किस स्तर तक जाएगा। उन्होंने साफ साफ सारी बातें एकदम साफ गोई के साथ कही। ठाकुर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।